साबिक वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी की। साबिक हुकूमत का बेंच पर एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुबैना ऑडियो लीक कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। 1 मार्च से कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद हुई। 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। हुकूमत फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गई। 15 मई को हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। रेड जोन में ऐसे मुजाहरे नहीं होते, इसका मकसद अदलिया को दबाव में लाना था। साबिक वज़रा ने हुकूमती एजेंडे को तक़वियत देने के लिए इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। चारों सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुक्काम की भी एपेक्स कमेटी में शिरकत। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर। मुल्क में खलीजी ममालिक, चीन की सरमायाकारी और सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.94 कमी। डॉलर 302 रुपए में फरोख्त। गुज़िश्ता रोज डॉलर 304 रुपए 94 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता 305 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 45,800 की सतह पर पहुंच गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीरा ऑपरेशन जारी। सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, कई गिरफ्तार, करोड़ों का जुर्माना वसूल। लेस्को ने 528 बिजली चोर पकड़ लिए। आइस्को ने ईसा नगरी में बिजली चोरी पर सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। पेशावर में दर्जनों मुकदमात। सिंध के कई शहरों में भी कार्रवाइयां। 500 से जायद कनेक्शंस काट दिए गए। कैस्को ने भी चोरों और नादगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। नौशकी, पशीन और लोरालाई में 67 कनेक्शन मुनक़ता। अदम अदायगी के बाइस 2 फैक्ट्रियों की बिजली काट दी गई। सूबाई हुकूमतों का डॉलर और चीनी की स्मगलिंग में और जखीरा अंदोजी पर क्रैकडाउन का फैसला सामने आ गया। हवाला हुंडी और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 टीमें तश्कील। मर्दान, सवाबी और सवात हॉटस्पॉट करार। चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों की फहरिस्त भी FIA के सुपुर्द कर दी गई। तमाम इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल टीमें तैयार। टीमों की सरबराही FIA करेगी। बरामद की गई चीनी जब्त भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने भी चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। चीनी के स्मगलरों, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। कीमतों में कमी आना शुरू। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 175, परचून में 170 रुपए फी किलो। कराची में चीनी का होलसेल रेट 167, परचून में 180 से 190 रुपए। पेशावर में होलसेल और परचून का फर्क 10 से 20 रुपए। 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 190 से 200, रावलपिंडी में 180 रुपए फी किलो। कोयटा में चीनी की कीमत 186 रुपए पर आ गई। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी मजाक करार दे दिया। कहा कि चीनी की कीमत 100 रुपए के करीब होगी तब ही रिलीफ समझा जाएगा। मुल्क में महंगाई बेलगाम। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.96% का इजाफा। मजमूई शरह 26.3% हो गई। हालिया हफ्ते दाल मसूर 32 रुपए, लहसुन 20, टमाटर 15 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए, आटे का 32 किलो का थैला और चावल की कीमत भी बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 5 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में प्रोसिक्यूशन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही के वकला की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद।
तफ्तीशी ऑफिसर की परवेज इलाही को ले जाने की कोशिश। पुलिस एहलकार ने कहा, चौधरी साहब आए चलते हैं। परवेज इलाही ने जवाब दिया, ऑर्डर आएगा तो चलूंगा, मैंने आपके साथ नहीं जाना। अदालत ने अडयाला भेजा है। पुलिस एहलकार ने कहा कि जिस बख्तरबंद में आए हैं उसी में एसी लगा है। परवेज इलाही ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं उस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, अपने मुहर्रर से मेरी बात करा दो। आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। अमले की तरबियत का आगाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तरबियत के हवाले से तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासले भेज दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। रीजनल, सूबाई और जिले इलेक्शन कमिश्नर्स की जुलाई में मुकम्मल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के बारे में मौलाना फजलुर रहमान का बयान, उनका नजरिया जरूरत है। उन्हें देर से समझ आता है सही फैसला क्या था और गलत क्या। जिनके पास उम्मीदवार न थे वो इंतखाबात से भाग रहे थे। फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है, तब भी थी। असम्बलियों से इस्तीफों की बात मान लेते तो चेयरमैन PTI मजबूत होते। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात में ताखीर की वजह पीपल्स पार्टी को करार दिया था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे सदर की 5 साला मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली करेंगे या नहीं, हतमी फैसला ना किया। नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील से सदारती इलेक्शन के लिए लाजिम इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं। सदर ममलिकत मुस्ताफी होना चाहें तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का ओहदा संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला चर्च नजर आतिश करने के वाक़े पर समाअत। अदालत का सानिया जड़ावाला पर GIT की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है अक़लियतों से मुतालिक आइन में दी गई जमानतों का पास रखे। सेक्रेटरी मजहबी अमूर चेयरमैन औकाफ को नोटिस जारी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 दिन में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। अहम सियासी शख्सियात भी बिजली चोरी में मुलव्वस। साबिक़ रुकने कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलव्वस निकले। साबिक़ चेयरमैन काउंसिल राना अयूब से भी हज़ारों रुपए जुर्माना वसूल। साबिक़ वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कुल तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद बिजली चोर निकले। मुल्तान में साबिक़ MPA मियां अमलदार कुरैशी मीटर में छेड़छाड़ के बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। कबीरवाला में MPA के उम्मीदवार राना इरफान बिजली चोरी करते पकड़े गए। ट्रांसफार्मर उतारने की कोशिश पर राना इरफान का साथियों समेत मैफको टीम पर धावा, यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए। उन्हीं हथियारों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। पाक अफगान सरहद अब की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की है तो इसकी वजह संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल है। अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। सदर मुमलिकत का जानी खेल में खुदकुश हमले के शुहदा के लवाहिकीन को टेलीफोन। शुहदा को खिराज अक़ीदत, वरसा से इजहार ताज़ियत। शुहदा के दरजात की बुलंदी के लिए दुआ। एशिया कप में मैचेस के दौरान बारिश की सूरत हाल में मुतबादिल प्लान तैयार। पाक भारत मैच का रिजर्व डे रखने का फैसला। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल ना हुआ तो 11 सितंबर को वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया। 11 को भी बारिश हुई तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। 12 सितंबर को भारत और श्रीलंका का मैच वॉश आउट होने की सूरत में पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का इंतखाब टॉस की बुनियाद पर किया जाएगा। 17 सितंबर को फाइनल के दिन भी बारिश हुई तो दोनों टीमें मुश्तरका फातेह करार पाएंगी।
एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल श्रीलंका और बांग्लादेश पंजा आजमा होंगे। बंगाल टाइगर्स को इवेंट में रहने के लिए लाजमी फतह दरकार। आइलैंडर्स वनडे में लगातार 13वीं फतह के मुंतजर। बाहमी मुकाबलों में लंकन टीम का पलड़ा भारी। एशिया कप में दोनों टीमें 16 बार मद्दे मुकाबले आ चुकी हैं। आइलैंडर्स 13 जबकि बांग्लादेश 3 में फातेह रहे। बारिश ने रंग में भंग डालने को तैयार है। और कंपाउंड वी का कामयाब तजुर्बा। साइंसदानों ने आम इंसानों को सुपर हीरोज की ताकत दे दी। एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज जेन 5 का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 29 सितंबर को अमेज़न प्राइम पर नशर की जाएगी।